Hello viewers, so we have the question of Centup Test 2021 of class 12 इंग्लिश। हम लोग ये करके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और आइए देखते हैं कि करके। सबसे पहला क्वेश्चन है वॉइस से है। क्वेश्चन था ही विल नेवर फॉरगेट इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो स्वाभाविक है हमारा इट जो है ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग होगा, यानी इट विल और नेवर पहले होगा, नेवर बी फॉरगॉटन, फॉरगेट का भीतरी हो गया बाय और ही इधर आएगा तो हमारा हिम हो जाएगा, यानी ही विल नेवर फॉरगेट इट का जो ऑब्जेक्ट आने के बाद यानी पैसिव वॉइस में ये इट विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय हिम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन आई वॉज यंग बॉय, जब मैं एक युवा लड़का था, आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस, यानी ये चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग ना करके कुड का प्रयोग करेंगे। स्वाभाविक है कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है और कुड में यदि एबिलिटी की बात होती है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं यदि पास्ट में किसी एबिलिटी की बात होती है तो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन सुनैना डैश बैक सी विल कुक, यानी जब सुनैना वापस आएगी तो वो खाना बनाएगी। स्वाभाविक है सेम टेंस है आएगी, यानी यहाँ पर शर्त नहीं है। यदि इफ़ रहता तो हम कम्स को चुनते, लेकिन यहाँ पर व्हेन रहने के कारण हम विल कम यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को चुनेंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच से है। क्वेश्चन है ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। स्वाभाविक है सेड यानी पास्ट में है तो इसीलिए हैज़ हैव जो है हमारा हैड में बदल जाएगा और ये आपके एक ही ऑप्शन में है यानी सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, अब दे लगेगा तो स्वाभाविक है देयर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो व्हाइल सायहान वॉज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग, व्हाइल लगा हुआ है मतलब जब वो एक काम कर रहा था यानी कंटिन्यू था, उसी बीच दूसरा काम हुआ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। वैसे भी वाज है तो V4 जो है उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन, यानी इंस्पेक्टर जो था एक विजिलेंट यंग मैन था। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, तो स्वाभाविक है इससे जो जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पर कह सकते हैं मीनिंग पूछा जा रहा है विजिलेंट का, तो वॉचफुल हो जाएगा। वॉचफुल का मतलब होता है जो स्वाभाविक है जो सावधान रहे, तो एक मिलता जुलता शब्द है। आगे बढ़ते हैं। करे चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर है एक बिल्डिंग का नाम है द एम्पायर स्टेट। स्वाभाविक है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है नाम है, इसी कारण से इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ इन न्यूयॉर्क। ए एन आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा, द का प्रयोग करेंगे, किसी खास बिल्डिंग की बात हो रही है और बिना आर्टिकल के भी हम इसको नहीं बना सकते, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है रोहन इज़ अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। ये हमारा था सेंटेंस, यानी इसको कहा जा रहा था कि सही से कंबाइन करना है, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जो सही लगा हमें वो यहाँ पर हो जाएगा द प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, द रोहन इज अनवेल। हालांकि रोहन जो है ठीक नहीं है यानी उसकी तबीयत सही नहीं है। ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली, यानी फिर भी जो है वो ऑफिस रेगुलरली जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बहुत ही सुनी सुनी कहावत है, आप सभी सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टे डैश योर लिमिट्स। स्टे वैसे इन योर लिमिट्स भी हो सकता था, लेकिन विद इन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इफ़ वी हैव विद इन देन वी विल चूज विद इन, यानी यहाँ पर विद इन हो जाएगा। स्टे विद इन योर लिमिट्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ रिदम का सही स्पेलिंग चुनना है, तो रिदम में जो है एच साइलेंट रहता है, RHYTHM, रिदम जो है हमारा सही स्पेलिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चुनना है, सिनोनिम बताए हैं आपको, सेम मीनिंग वाले वर्ड को चुनना है। ग्रम्बल मतलब गरजना होता है, तो गरजना यानी ज़ोर से बोलना। स्कोल्ड किसी को डांटा भी ज़ोर से बोलकर ही जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब कोई ऑप्शन सटीक नहीं है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि मैंने आपको बहुत सारा बताया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन, यानी एक ऐसा आदमी जो बिना इन्विटेशन के प्रवेश कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं।
तो बच्चों उसे इंट्रूडर कहा जाता है। इंट्रूडर यानी अनामंत्रित, जो आमंत्रित नहीं किया गया हो फिर भी प्रवेश कर गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंट्रूडर कहेंगे। बाकी सब वर्ड के मतलब भी मैं आपको बता दूं। वंडल है एक वर्ड, उसका मतलब क्रूअल होता है। बाकी जो बर्गलर है और थीफ है, दोनों का मतलब चोर होता है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता एंड समीर डैश द होस्ट्स ऑफ द पार्टी। तो स्वाभाविक है, एक से ज़्यादा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब को चुनेंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कोई वर्ब तो है नहीं, तो यानी हम सिंपल पास्ट टेंस में इसको रखेंगे और वर्ब का प्रयोग करेंगे। दो है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ओपन द डोर प्लीज़। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंडरलाइन जो ओपन को किया गया है इसका एंटोनिम चुनना है। स्वाभाविक है, कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। एंटोनिम का जो है यहाँ पर हो जाएगा ओपन का क्लोज हो जाएगा, है ना। ओपन मतलब खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। आगे बढ़ते हैं। हरी अप सेड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिर से जो है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने को कहा जा रहा है, तो वो शुरू में आ जाता है। द टीचर आस्क्ड हो जाएगा द स्टूडेंट्स टू हरी अप, तो टू का भी प्रयोग होगा। सी में फॉर हरी अप है इसीलिए वो गलत है, क्योंकि हरी एक वर्ब है, उसके पहले टू ही आ सकता है, फॉर नहीं आ सकता। फॉर यानी प्रीपोजिशन कोई भी नाउन के पहले ही आता है, वर्ब के पहले नहीं आता है। आगे बढ़ें। यहाँ पर करेक्टली विस्पेल्ड वर्ड चुनना है कैशियर का। कैशियर कैश शब्द से बनता है, जिसको हम लोग खजांची भी हिंदी में कहते हैं, तो यानी पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डोंट वरी डैश की इज़ इन माई पॉकेट। मतलब चिंता मत करो, जो चाबी है मेरे पैकेट में है। तो स्वाभाविक है इसका आंसर जो हमारा होगा द हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर की बात करी जा रही है, नहीं। डोंट वरी द की इज़ इन माई पॉकेट, यानी चाबी जो है ना मेरे पैकेट में है, तुम चिंता मत करो। आगे बढ़ें। करे कुड यू डैश मी प्लीज़। तो रिक्वेस्ट किसी से करा जा रहा है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, और वैसे भी कुड का प्रयोग है, तो कुड के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, इसीलिए हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। अनीता देसाई रोट ए बेस्ट नॉवेल। बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ हमेशा द लगता है। बाकी तीनों ऑप्शन में ए लगाया गया इसीलिए गलत है। हाँ, एक गुड नॉवेल जरूर बोल सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अनीता देसाई एक नॉवेलिस्ट भी हैं, इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, यानी उसे तुम्हें जो है ज़रूरी निर्देश देने चाहिए। यहाँ पर टू लगा हुआ, और टू प्रीपोजिशन जो है एक ही मॉडल वर्ब के साथ आता है, वो है आउट, तो इसीलिए यहाँ पर आउट का सिलेक्शन करेंगे। आगे बढ़ें तो 22 में है वी वर डैश फॉर द ट्रेन। वी वर इन टाइम हो जाएगा, वी वर इन टाइम फॉर द ट्रेन। बाकी कोई नहीं होगा क्योंकि सबके लास्ट में प्रीपोजिशन लगा हुआ, और दो प्रीपोजिशन कभी भी लगातार नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ही इज सिंपल डैश ग्रीडी। तो करेक्ट, वह साधारण है, वह नेक है, लेकिन वो लालची है। तो स्वाभाविक को दोनों में विरोधाभास हो रहा है। सिंपल आदमी कभी भी ग्रीडी नहीं हो सकता, यहाँ पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसी कारण से हम यहाँ बट का सिलेक्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाय मी। तो यहाँ पर ये पैसिव में ऑलरेडी है, इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है, तो जब मी आगे आ जाएगा तो आई हो जाएगा, और हैज़ टू लगा हुआ है, तो एक ही में हैव टू देख रहे हैं। हैज़ टू है तो यानी हैज़ टू हैव टू इसमें भी होना चाहिए, एक्टिव में भी, तो यानी एक ही ऑप्शन में है। असिस्ट मतलब हेल्प होता है, हेल्प करना। 25वां है ही इज़ डैश टू बिगिन द वर्क। तो जानते ही होंगे यहाँ पर अबाउट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है जब तुरंत ही काम कोई होने वाला होता है, तो मतलब वह काम शुरू करने ही वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। सुरेश फादर आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर। यानी सुरेश के पिता ने उसको कहा कि स्ट्रेंजर के लिए डोर नहीं खोलना है, यानी सुरेश को कहा होगा, तो यानी हमारा इसीलिए सुरेश के बदले क्या हो जाएगा, हिम, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो हम यहाँ हिम का प्रयोग कर लेंगे। 27वां है इन द विंटर्स, यानी ठंडी के दिनों में द वैलीज आर डैश देन हिल टॉप्स। यानी हिल टॉप्स से ज़्यादा ठंड कहाँ होती है, वैलीज में, या कुहासा ज़्यादा होती है। तो फॉगी का कॉम्पेरेटिव यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप देन का प्रयोग है, यानी देन के पहले जो है स्वाभाविक है कॉम्पेरेटिव डिग्री आता है, और फॉगी का कॉम्पेरेटिव फॉगियर हो जाएगा। सी में मोर फॉगियर है, मोर और IER दोनों एक साथ नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ईजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, यानी कह रहे हैं यहाँ से सिटी सेंटर पहुँचना जो है आसान है, तो इट इज़ ईजी टू गेट हो जाएगा, पहुँचना, टू गेट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स, मतलब वो अजीब सा बर्ताव करता है। देयरफॉर, इसीलिए नो बडी गेट्स डैश विथ हिम, इसीलिए कोई उसके साथ नहीं रहता। गेट अलोंग मतलब होता है साथ रहना, तो यहाँ पर हो जाएगा अलोंग का चयन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रीता गॉट वॉट सी वांटेड, यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। आप देख रहे हैं कि गॉट यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगा। नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कर लेंगे, डिडंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट रीता के बदले क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट हो जाएगा। नहीं, कह रहे कि एक आदमी को अवश्य ही हंसना और खुश रहना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है, लाइफ इज शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी कारण से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अनकाउंटेबल है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, यानी वह सप्ताह के अंतिम दिनों काम करता है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। इंडिफिनिट टेंस है तो हम डू डज का प्रयोग करेंगे, तो और ही के साथ हो जाएगा डज का प्रयोग। ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, ये नेगेटिव इसका हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 33 में है व्हेन विल यू हैंड डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, मतलब कह रहा है कि तुम मुझे इस ऑफिस का चार्ज जो है कब सौंप दोगे। हैंड ओवर बच्चों एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है सौंपना, हैंड ओवर का मतलब सौंपना। आगे बढ़ें तो करेक्ट सेंटेंस चुनने को कहा जा रहा है। गुड इवनिंग हैव अ सीट, एक्चुअली इनकरेक्ट चुनने को कहा जा रहा है, गलत चुनना है। बाकी तीनों सही है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इट इज़ अ नाइस पोएम, ये एक अच्छी कविता है। ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। बी में देखें तो स्टूडेंटशिप है या स्कॉलरशिप है, जो भी समझिए। तो शिप शब्द लगने के बाद कोई वर्ड जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग गलत है, इसीलिए यह सेंटेंस भी गलत है। आगे बढ़ें तो डिड सी डैश हिम फॉर लंच, तो डिड सी, अब बोलिए डिड लगा हुआ है तो बताते हैं आपको हमेशा कि डू डज डिड जब भी रहे तो वर्ब के पहले रूप का चयन कीजिए, अर्थात इनवाइट हो जाएगा, आमंत्रित करना। क्या उसने उसे इनवाइट किया लंच के लिए। यहाँ पर करेक्टली वर्ड चुनना है, स्पेल्ड वर्ड जो भी है इसमें। कंसियंस एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। साइंस के आगे आप कन लगा दीजिए, उसको कंसाइंस नहीं पढ़ते, कंसियंस पढ़ते, जिसका मन मतलब होता है अंतर्मन। तो ये बहुत ही सही वर्ड है। चलिए स्पेलिंग आप ध्यान में रखिएगा, साइंस के आगे बस कन लगाया जाता है, CON। आगे बढ़ते हैं। रोहन डाइड ऑफ, यहाँ हो जाएगा, चूँकि हम बताए होंगे आपको कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई किसी बीमारी से मरता है, तो यानी वह हैजा से मर गया। स्वाभाविक है, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है और वह ईमानदार है। दो सेंटेंस हमारे पास है, इसको कॉम्बाइन करना है। दोनों में स्वाभाविक है, अब पुअर के ऑनेस्टी पर हमेशा सवाल उठाया जाता है, दोनों ही विरोधाभास है, यानी गरीब होने के बावजूद वो ऑनेस्ट है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अगेन है यहाँ पर, तो हम बट का प्रयोग कर लेंगे। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आगे बढ़े तो 39 में पीपल डैश ड्राइव केयरफुली, यानी लोगों को जो है ना सावधानी पूर्वक ड्राइव करनी चाहिए, शुड का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। मोरलिटी की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है। 40 में है इनडायरेक्ट स्पीच में अगेन, राम सेज आई मस्ट डू इट, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट में है ये, तो राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दे लाफिंग एट हो जाएगा यहाँ पर, वे किस चीज़ पर हंस रहे हैं, किस बात पर हंस रहे हैं। व्हाट आर दे लाफिंग एट, लाफ के साथ एट का प्रयोग किया जाता है जब कोई एक्टिविटी किसी के ऊपर होती है, जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, तो स्वाभाविक है यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने एक्सरसाइज में बनाया होगा। ऑयल डैश ऑन वाटर, यहाँ पर इंडिफिनिट टेंस है, यानी तेल जो है ना पानी के ऊपर तैरता है, फैक्ट है, इसीलिए हम इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी फ्लोट्स हो जाएगा, V5 हो जाएगा। ऑयल को अनकाउंटेबल माने क्या वो है ही, सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए हम V5 का प्रयोग करेंगे। फ्लोट मतलब तैरना। 43 में है करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, दिस इज़ एन ओरिजिनल बुक हो जाएगा, बाकी और कोई सही नहीं है क्योंकि दिस हैड एन ओरिजिनल बुक कभी नहीं होगा, हेड के बाद वर्ब आता है, और या फिर कोई कोई जो है सेंटेंस हमारा सही नहीं है। दिस वॉज ए ओरिजिनल तो होगा नहीं, ओरिजिनल बुक वॉज दिस बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, तो यानी पहला हमारा सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं। डैश द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, यानी सच कहना मुश्किल होता है ना, टेलिंग द ट्रूथ हो जाएगा। टू तो है नहीं, या तो हम
किसी वर्ब के साथ टू का प्रयोग करके सब्जेक्ट बना सकते हैं इनफाइनाइट में, या फिर हम उसमें आईएनजी लगाकर उसको जेरेंड के तौर पर यूज़ करते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में। तो टेलिंग द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, सच कहना मुश्किल होता है। आगे बढ़े तो ही हैज़ सीन डैश ताजमहल। ताजमहल क्या है? कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ सीन द ताजमहल। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, फेवरेट काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, फेवर में आप ITE लगा दीजिए, फेवरेट हो जाएगा पसंदीदा। आगे बढ़ते हैं, द बॉय एट ए लॉट, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो ए लॉट आगे आ जाएगा, क्योंकि वर्ब वहाँ पर एट है, पास्ट फॉर्म है, वॉज वेयर लगेगा, ए लॉट वॉज एटन बाय द बॉय। क्लियर है? द सिनोनिम ऑफ लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के लिए दूसरा शब्द हम क्या चुन सकते हैं? सिनोनिम जो है यानी समानार्थी शब्द क्या चुन सकते हैं? नॉलेज, है ना, नॉलेज का मतलब भी ज्ञान ही होता है। आगे बढ़े तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन पूछा जा रहा है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी वह आवाज़ जो सुनी ना जा सके, तो इनऑडिबल हो जाएगा, इनऑडिबल। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं जैसे कि इनविजिबल जो देखा ना जा सके, अनहर्ड जो कभी सुना ना गया हो, ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इनऑडिबल हो जाएगा जिसको सुना ना जा सके। और सी में है इरिपेरेबल, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके, यानी जिसकी मरम्मत संभव ना हो। अगला है ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, वह मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पास्ट में है, यानी इसका जब एक्टिव बनाएंगे हम तो आई हो जाएगा मी से, और पास्ट को हम लोग यानी वाज वेयर का प्रयोग है तो सिंपल पास्ट में रखेंगे, V2 हो जाएगा, टीच का टॉट, आई टॉट हिम इंग्लिश हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम पूछा जा रहा है एरिस्टोक्रेट का। बच्चों एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है जो राजशाही परिवार से बिलोंग करता है, बहुत ही खास किस्म का आदमी है ना, स्वाभाविक है, खास परिवार से ही। इसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, कॉमनर हो जाएगा। एंटोनिम पूछा जा रहा है, कॉमनर हो जाएगा। कॉमनर मतलब जो बिल्कुल ही सामान्य साधारण आदमी होता है उसको कहा जाता है, यानी जन सामान्य जो होते हैं, आम नागरिक जो होता है। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू हो जाएगा, मुझे तुम पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, यानी बड़ी मात्रा में जूट यानी कपास को इम्पोर्ट किया जाता है। अब स्वाभाविक है इम्पोर्टेड यहाँ पर इसीलिए हुआ, आप सोच रहे होंगे इज एक्सपोर्टेड भी तो हो सकता था, फ्रॉम है यानी वहाँ से लाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है इम्पोर्ट ही कहलाता है, यहाँ से बाहर ले जाते हैं तब हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑड वन, इसमें से ऑड को चुनना है। ऑप्शन में मीट है, चिकन है, फिश है, फ्रूट्स, स्वाभाविक है फ्रूट्स ही होगा, नॉन वेजिटेरियन बाकी सब हैं, वेजिटेरियन में फ्रूट्स ही आएगा, तो तीनों से अलग है ये। आगे बढ़ते, आई एम डैश ग्लैड टू सी यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। क्लियर है? और सारे ऑप्शंस मच तो नहीं यूज़ कर सकते आप। अगला है 56 में, चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, यानी बच्चों को फॉलो करना चाहिए, शुड के बाद V1 हो जाएगा, ठीक है, एस तो लगेगा नहीं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आई डू नॉट एग्री, एग्री के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं यदि किसी के साथ हमारी असहमति होती है तो। आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम, मतलब मैं अपने प्रोग्राम को रोकूंगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा। वैसे अल्टर ऑप्शन भी हो सकता है, अल्टर मतलब बदलना होता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉप ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इज एज जेंटल, अब जेंटल कौन होता है इसमें से? कुत्ता, बिल्ली, शेर, ज़्यादा डव को जेंटल माना जाएगा, डव कबूतर शांति का प्रतीक है, स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं, सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड, अब लोगों को शांति किससे मिल सकती है? योगा और मेडिटेशन, इसमें से ऑप्शन सही है, मेडिटेशन का मतलब ध्यान या चिंतन होता है, तो यही हमारा हो जाएगा। अब बुक से हैं कुछ क्वेश्चंस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए आइए देखते हैं। आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग ऑफ आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, यानी हमारा जो स्वराज है वो इच्छाओं को रोकने पर निर्भर करता है, ना कि इच्छाओं को बढ़ाने पर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी ने ये बातें कही है ना। द फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर फास्ट पेस हो जाएगा। ये भारत इज़ माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच में कहा है कि हमारा परिवार बड़ा है और ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से फास्ट पेस से बढ़ रहा है। नानू काका रोट ए चेक फॉर, कितने रुपये का चेक था वो? 1000 रुपीज़ का चेक था, आई होप। आगे बढ़ते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, हु इज़ ही इन द सेंटेंस, कौन मिलना चाहते थे मिनिस्टर से? ही कौन है यहाँ पर? तो नानू काका है ना। आगे बढ़ते हैं, द होप्स ऑफ द नेग्रोज पॉपुलेशंस वर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग
ऑफ किस चीज़ पर साइन करी थी उन्होंने, ये याद रखिएगा। इसमें इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है शब्द आया हुआ था, आपको मैंने बताया था अच्छे से यदि आपने पढ़ा होगा तो। रसेल्स राइटिंग्स एम्फेसाइज, रसेल्स की राइटिंग किसके बारे में है, तो वो ह्यूमैनिटी राइट्स के बारे में है, मानवाधिकारों की बातें ज़्यादा करते हैं। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज इग्नोर्ड, बर्थ को इग्नोर किया जाता है। नॉन टेक्नोक्रेटिक मतलब जो आजकल का जो दौर है, विज्ञान का जो दौर जो है। बेंजी लेफ्ट स्कूल, कितने साल में उसने स्कूल छोड़ दिया था, 14 ईयर्स में जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी आप पढ़े होंगे, नहीं, द आर्टिस्ट से लिया गया है। डैश एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, किनका मानना था कि रीडर्स को कुछ भी यकीन दिलाया जा सकता है, ये गांधी जी नहीं बल्कि हिटलर इसका आंसर हो जाएगा। हिटलर का मानना था कि, यानी प्रेस जो है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया है, और इसमें हिटलर के व्यू के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मीडिया जो है यानी प्रेस जो है वो कुछ भी लोगों से विश्वास करा सकती है, लोगों से। चेकअप्स वर्क्स प्रेजेंट इन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ, चेकअप स्वाभाविक रशा के थे, तो यानी रूस से बिलोंग करते थे, इसी कारण से तो वो वहीं के पिक्चर को ही ना पोर्ट्रे करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, याद होगा वो कहते हैं कि हम मरने तक रुकना नहीं चाहते। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये कहा गया है ऑथर के द्वारा। हुई इज विस्परिंग नेबर, विस्परिंग नेबर कौन है, तो मैसेंजर ऑफ डेथ या डेथ कह लीजिए, एक ही बात है। द डैश हैज़ डम टू सी द लीफलेस वुड, बिना पत्तियों के जंगल को देखकर, पेड़ को देखकर कौन डम हो गया है, कौन गूंगा हो गया है, नाइटिंगेल हो जाएगा। आगे बढ़ें तो डैश इज ए मेटाफिजिकल पोएट, इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो ये हो जाएगा जॉन डन। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी, कौन मैकेविटी को लेजी पाते हैं, आलसी पाते हैं, तो इलियट लिखा गया, इलियट ने ही लिखा है इसको, टी.एस. इलियट ने, मैकेविटी द मिस्टिक एट। केकी एन दारूवाला कहाँ के पोएट हैं, तो इंडो एंग्लियन है, स्वाभाविक है, ये मूल निवासी जो है यहाँ के नहीं है, इंडो एंग्लियन कहा गया है इनको, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे ना, है ना, ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है इसमें। हाउ मेनी टाइम्स डज रपर्ट ब्रूक इन, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द सोल्जर जो एक सोनेट है उसमें उन्होंने इंग्लैंड और इंग्लिश टर्म का प्रयोग कितनी बार किया है, ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताया भी था, 6 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर आंसर। मैकेविटी को क्या कहा जाता है, द हिडन पाव कहा जाता है ना, द हिडन पाव, ये सब तो काफ़ी कॉमन है आपके लिए। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग्स द बुक्स आई वॉज देन टू यंग, ये किससे लिया गया है, वो कहती है ना कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कि मैं जब छोटी थी तो वहाँ पर मैं बहुत ही छोटी थी और बुक्स पढ़ने के लिए। हु रोड द कैंटरबरी ट्रेल्स, कैंटरबरी ट्रेल्स किसने लिखी है, तो चॉसर हो जाएगा, जाफरे चॉसर ने लिखी है। 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री इज मोर सेंसिटिव टू, 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री किस बारे में है, तो ये हो जाएगा क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के संकट के बारे में। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग, और हालांकि ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है लेकिन यहाँ पर वर्ड मीनिंग की बात करी जा रही है, और ड्रामा का मतलब होता है टू एक्ट और टू परफॉर्म, तो थिंग डन हो जाएगा, है ना। हु रोट विनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर ने लिखा है, उनका ही एक प्ले है। बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर, यानी कह रहा है कि लैंग्वेज और वर्ड इंग्लैंड जो है नाम इसका, ये सब उनके नेटिव नहीं है, स्वाभाविक है, ये जर्मनी से आया हुआ एक लैंग्वेज है और नाम भी एंजल के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि कम्युनिटी थी एक जर्मनी की ही, तो इसी कारण से यहाँ पर हम इसको नॉट नेटिव यहाँ पर चुनेंगे। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, ये भी गांधी जी ने ही कहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, यानी जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोई है वो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। परलेस बक क्या देती हैं, परलेस बक आप देखते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, तो उन्होंने उसमें रियल पिक्चर को दिखाया है, इंडिया के रियल पिक्चर को। आगे बढ़ते हैं। सैबेज टुक इन डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी गार्ड्स कलेक्ट करना छोड़कर उसने बाद में क्या शुरू कर दिया था, पेंटिंग पिक्चर्स हो जाएगा। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन का मतलब क्या है, आई हैव ए ड्रीम में, तो नेग्रोज की ही स्वाभाविक है उसमें बात करी गई है। द नेम ऑफ लमोव्स डॉग, लमो के कुत्ते का नाम क्या था, गेस था। द अर्थ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग सोनेट्स सेटायर्स एंड एलेजीज, ये जॉन डन की जो रचना है, आप पढ़े होंगे। W.H. ऑर्डन वॉन दैश प्राइज इन 1948, 1948 में उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ नहीं होगा, आई हैव फॉरगॉटन, मैंने गलती से शायद नोबेल में कर दिया, आप पुलिट्जर प्राइज़ ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं था।
पुलिट्जर प्राइज इसका आंसर होगा जी। 93 में देखें तो जॉन किट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, तो स्वाभाविक है ब्रिटेन यानी लंदन से बिलोंग करते थे। द सोल्जर इज ए कैसी पोएम है, तो वॉर पोएम है। मैकेविटी इज ए क्या है, वो एक कैट है। केकी एंड दारूवाला वॉज वो क्या थे, एक पारसी थे रिलीजन से, इंग्लिश में उसी को जोरोस्ट्रियन कहा जाता है। इंग्लिश में पारसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोरोस्ट्रियन कहते हैं। 97 में है व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, यानी वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश कैसे वो इनरिच हुई है, समृद्ध कैसे हुई है। तो इसने बोरो किया है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि फ्रेंच, लैटिन, स्कैंडिनेवियन बहुत सारे लैंग्वेज से इन्होंने बोरो कर करके जो है इंग्लिश की वोकेबलरी इतनी वास्ट हो गई है कि यह लैंग्वेज सीखना ईजी हो गया है। ए पैसेज टू इंडिया एक नावल है जो कि लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा या मॉर्गन फॉस्टर। 99 में इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडियन इंग्लिश की बात कर लें तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो इंडियन इंग्लिश एक जॉनर बना कब, ये 20वीं शताब्दी ही हो जाएगी, क्योंकि 1947 के बाद ही इंडिया का कोई अपना अस्तित्व था, तो इंडियन इंग्लिश उसी टाइम एग्जिस्ट में आएगा। व्हिच लैंग्वेज इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इनमें से कौन हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है, बाकी सब तो है ही, हमारे देश में बोली जाती है, हिंदी, बंगाली, मराठी। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफ़ी इजी वन है। ऐसे आया है आपका ए वेडिंग पार्टी, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक प्रोवर्ब है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हमने लिखा है आपको, इसमें से 3-4 तो इंडियन फेस्टिवल के भी आप आसानी से यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटीज फ्रॉम स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन। ये लिया गया है आपके आई हैव ए ड्रीम से, है ना। तो काफ़ी अब समझिए इसको, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नानू काका शेख लिया गया है चैप्टर से। नानू काका चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, नहीं, उससे भी लिया गया है। देयर इज़ नो एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, ये लिया गया है आपके द आर्टिस्ट से लिया गया है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, ये हो गया आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसी से लिया गया है। यहाँ पर पोएम से भी लिया गया, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जॉन डन का जो है, नहीं, जॉन डन के ही पोएम से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फिर हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक ही लाइन से पता चल रहा है, एन एपिटफ से लिया गया है। आप लिख सकते हैं द एबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें इसमें कही गई है, पहले उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड, ये लिया गया है आपके द स्नैक से, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। समटाइम्स हुईवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रैनरी फ्लोर, ये किससे लिया गया है, आपके लिए चैलेंज है, आप बताइएगा हमें ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेटर लिखने का जरा, अपने फ्रेंड को आप लेटर लिख सकते हैं राजगीर के विजिट के बारे में, या फिर कोई एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखना है डिजास्टर, कोविड-19 के डिजास्टर के बारे में, काफ़ी कॉमन है, आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं कि व्हाट फीलिंग्स डिड द पोएटेस हैव आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ, ग्रैंड मदर की माँ के जो है दादी माँ जो डेथ करी है उसके बाद वो कैसा फील करती हैं, उसके फीलिंग्स को यहाँ पर बताना है। राइट इन ब्रीफ अबाउट मैकेविटीज प्रैंक्स, मैकेविटी क्या क्या करती है, तहलका मचाती है ना वो, उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। हाउ डज द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ, द सोल्जर में रपर्ट ब्रूक किस तरह से याद किए जाना पसंद करते हैं, किस तरह से वो याद किए जाना चाहते हैं। फिर हाउ डिड बेंजी लुक लाइक, बेंजी कैसा दिखता था। हाउ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, तो ये आपके क्वेश्चंस, सिविलाइजेशन ने किस तरह से हमें सिखाया है एक अपने ही ग्रुप के बीच फ्रेंडली ट्रीट करना। स्वाभाविक है, सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ लिविंग, हमें ये हमेशा सिखाता है किस तरह से हमें जीना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर जो है ना, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। हाउ डज ए प्रेग्नेंट वुमेन इज इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉट फील दैट सी इज़ अलोन, किस तरह से ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक गर्भवती महिला महसूस करती है कि वो अकेली नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिया गया चाइल्ड इज बॉन्ड से लिया गया क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखिए। और समरी लिखना है यहाँ पर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये ध्यान रखिएगा कि 6 नंबर में जो होता है किसी 3 का ही जवाब देना होता है।
सबका जवाब लिखने से भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, तो कोई 3 ही जवाब करना है, ABCDEF में से कोई एक ही जवाब, कोई मतलब 3 के बदले 6 दिया गया है, स्वाभाविक है दुगुना क्वेश्चन रहता है। इसमें से किसी एक पर समरी लिखना है, मैरिज प्रपोजल, ए पिंच ऑफ स्नफ, हाउ फ्री इज द प्रेस, लिख सकते हैं आप आसानी से। 5 मार्क्स का है तो 100 से 120 वर्ड में कहा रहा है। समरी लिखना है, पोएम में भी सेक्शन में भी आया है, तो दोनों में का आप समरी लिखेंगे तो कोई एक ही अन्य बनाना होगा। द सोल्जर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, काफ़ी कॉमन है। फिर सी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच का डिफरेंस बताना है। फिर नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आया हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश पर नोट्स लिखना है। तो कोई 3 ही ध्यान रखिएगा, कोई 3 ही आपको जवाब देना है। यदि ऊपर तीनों का आपने दे दिया तो बाकी तीनों आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कई को मैचिंग ईजी लगता है तो आप मैचिंग बना दीजिए, आसानी से बना सकते हैं, मैचिंग में कुछ नहीं रखा होता। जॉन डन, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो हो जाएगा। T.S. Eliot, मैकेवेटी, द मिस्ट्री कैट, के दारू वाला है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस हो जाएगा। कमला दास हो जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस का। के दारू वाला फायर हिम हो जाएगा। रपर्ट ब्रूक है फिर तो द सोल्जर हो जाएगा। तो आसानी है। और फिर ट्रांसलेशन, जिसको इंटरेस्टेड है ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। यह घड़ी उसकी है, इजी है। दिस वॉच इज़ हिज बोल सकते हैं, या हर्ष भी बोल सकते हैं। यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, दिस बाइसाइकिल इज़ वेरी या टू स्मॉल फॉर यू। तुम लंदन से कब आए, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन। क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू हो जाएगा ना। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, पहचानना का रिकॉग्नाइज वर्ड यूज़ करें यहाँ पर। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कोई 5 को ही ट्रांसलेट करना है, सारा ज़रूरी नहीं है। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं, द चिल्ड्रेन प्ले चेस एवरी डे या डेली। सुबह से बारिश हो रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर हमने नाश्ता कर लिया है तो वी हैव हैड ब्रेकफास्ट, या वी हैव हो जाएगा ना, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, या वी हैव हैड ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हैड यहाँ वर्ब 3 के तौर पर आ जाएगा। मैचिंग है फिर एक और, तो आसानी से आप मैचिंग ही 2 बना सकते हैं। 2 मैचिंग आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद कोई लॉन्ग में कोई बना दीजिए, समरी लिख लीजिए आपको जो अच्छा लगे, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। जर्मन ग्रियर है, ए चाइल्ड इज बॉर्न हो जाएगा। डोरोथी एल सेयर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस। एची बेट्स, द अर्थ। सीगा नाओया, द आर्टिस्ट हो जाएगा। तो आसान ही क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से इसको। उसके बाद पैसेज है आपका 7 नंबर में, पैसेज का आंसर ही करना है यहाँ पर, या फिर पैसेज के अलावा प्रेसिस राइटिंग, दोनों में से कोई एक करना है। या तो पैसेज का आंसर देना है या फिर प्रेसिस राइटिंग का। सो थैंक यू बच्चों, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेंटअप एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। टेक केयर।